बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर और नवाज शरीफ के ऊपर। अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब के सवाल से एक वीडियो पैगाम भी है, वो भी आप सुन सकेंगे। अगर चैनल पर नए हैं जितने बहन भाई, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, नवाज शरीफ गुज़श्ता रोज पाकिस्तान वापस लौटा 4-5 साल की जलावतनी के बाद, और वापस जब आता है तो मीनार पाकिस्तान ये तकरीर करता है, इस तरह की बातें जो ना वो बड़ी बड़ी करता है। तो अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब भी इसको जवाब देता है कि ये तुम्हारी हैसियत है, ये तुम्हारी औकात है। और उनका पूरा का पूरा जो वीडियोस है वो आप सुन सकेंगे, क्योंकि टीएलपी ने भी गुज़श्ता रात पावर शो किया और पावर शो करके ये बात बताई। किसको बताई? ये बात बताई नवाज शरीफ को और उनके चमचों को कि ये तुम्हारी हैसियत है, ये तुम्हारी औकात है, और तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात को मैं जूते की नोक पर रखता हूं। और उन लोगों को भी बताया जो इसको लाना चाहते हैं, बड़े बड़े बर्गर पिलाकर इसको लेकर आए, इसकी सेहत बनवाई, सब कुछ हुआ। ये तमाम चीजें अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब ने अपने जलसे में बयान करी। एक तरफ से नाज़रीन जलसा हुआ, पूरे पाकिस्तान से लौ लश्कर लाया गया मीनार पाकिस्तान, पैसे खर्च हुए, सब कुछ हुआ, प्रोटोकॉल दिया गया, सरकारी सतह से लेकर निजी सतह तक, निजी सतह से लेकर सरकारी सतह तक, ये तमाम चीजें हुई। तो इस पर भी अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब ने इनकी छित्रोल की है। और दूसरा जो टीचरों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जो स्कूल जो है ना वो प्राइवेट होने जा रहे हैं या कुछ कर दिए गए, इस हवाले से ये तमाम चीजें अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब ने बयान की हैं। और उन्होंने कहा कि हम इन तमाम चीजों से वाकिफ हैं और इस पर हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। आप लोग बेयार मददगार नहीं, आपने घबराना नहीं। आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको वो वीडियो सुनाते फिर बात करते। कौन जनाब जिन्ने लाया गली उधर आकर लिया जी आ रहा, मैं क्या जेल क्यों आ रहा, वो फलस्तीन आजाद करके आ रहा, और कौम वास्ते आ रहा, बाहर हलवे मांडे पीजे ते जनाब बर्गर ते केएफसी ते मैकडॉनल्ड उड़ा उड़ा के रत्ता लाल सुहा होके आ गया। मैं क्या इंज नहीं पुत्र, जे तू आ जांदा कोट लखपत जेल चो तासी भी कहंदे कौम दा लीडर आ रहा, जेड़ा 50 रुपए दे स्टाम दे नसिया सी ओनु लीडर किने आखियो तो भगोड़ा आ रहा। और इस वक्त पाकिस्तान दे अंदर असातिज़ा क़याम मेरा मेहमारान कौम उन्होंने जनाब लाठियां बरसा रहे हैं और उन्होंने मार रहे हैं। असली दसना चाहते हैं, असली उन्होंने नाल और ये बदमाशी बंद करो, नहीं तो फिर पैक वाले उन्होंने नाल भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। सारे हाथ बुलंद करो भाई सारे। तो नाज़रीन, ये था अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब का वीडियो क्लिप जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब ने इनके जो चेहरे थे घिनौने वो कौम के सामने रखे और कौम को दिखाया कि ये इनकी वो हैसियत है, ये इनकी वो औकात है जो उन्होंने बयान की। कि आप खुद देखें नवाज शरीफ को लाने वाले किस हिकमत अमली के तहत ला रहे हैं यार। जो 30 साल के अंदर यानी 1985 से लेकर जब इसको पहली बार क्या किया गया, वजीरे खजाना बनाया गया पंजाब का, उस वक्त से लेकर आज तक, यानी 1985 में जब गैर जमाती इलेक्शन होते हैं तो खान मोहम्मद जुनेजू साहब ऊपर आ जाते हैं, नवाज शरीफ को नीचे लाया जाता है, क्योंकि उनका ताल्लुक सिंध से होता है और सिंध से ये क्या करते हैं, भुट्टो साहब को फांसी दे चुके होते हैं, तो जोड़ने के लिए ये खान मोहम्मद जुनेजू साहब को वजीर आजम बना देते हैं और नवाज शरीफ को नीचे पंजाब के अंदर तैनात कर देते हैं। और इस तरह फिर 88 में नवाज शरीफ को ये ऊपर ले आते हैं और 90 में वजीर आजम बना देते हैं। ये वो तमाम सिचुएशन चलती रही पाकिस्तान के अंदर। और 30 साल से जो पाकिस्तान की 30 साल 15 वो हो गए, और 35 साल से 38 साल से जो पाकिस्तान की तकदीर न बदल सका, अब वो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। ये कितनी आवाम भोली भाली है, बेवकूफ है कि इस जैसे एक गीदड़ को अपना लीडर समझती है। या लीडर वो होता है जो मर जाता है लेकिन अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाता। अब सद्दाम हुसैन को देख लें कि वो 2003 के अंदर जब अमेरिका ने उसे अरेस्ट किया, उसकी हुकूमत खत्म की, सब कुछ हो गया, उसके ऊपर ट्रायल होता रहा, चलता रहा, चलते चलते 2007 के अंदर यानी 2006 का जब आखिरी दिन था,
उसको फांसी दे दी गई है। क्या दे दी गई है? फांसी। जब फांसी दे दी जाती है, आप यकीन करें कि उन 3 सालों के अंदर उसके ऊपर ट्रायल और मुकदमात चलते रहे, उसने बैरून मुल्क जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं किसी भी सूरत बैरून मुल्क नहीं जाऊंगा, किसी भी सूरत मैं मर जाऊंगा, अपने इस मुल्क के अंदर, कौम के अंदर गद्दारी नहीं कर सकता। और उसके साथ तो बड़े बड़े कंट्री भी खड़े थे, बड़े बड़े लीडर भी खड़े थे कि यार आप इस वक्त चले जाओ, आप उसके बाद आ जाना। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गद्दारी नहीं हो सकती अपनी इराक की कौम के साथ, और वो फांसी पे चढ़ गया। और यहाँ पर ये 3 दिन भी जेल के अंदर नहीं बैठते और डीलिंग हो जाती है कि हमें जाने दें और उसके बाद आपने जो करना है कर लेना, हमें सिर्फ जाने दो। फिर ये चले जाते हैं, पाकिस्तानी अवाम पीछे रह जाती है, और जो नारे लगाते हैं भोली भाली अवाम, वो भी इनका फिर मुंह देखते रह जाती है। ये इनकी वो हैसियत है, ये इनकी औकात है जो पूरी दुनिया देख रही है, बल्कि पूरी कौम देख रही है। तो इस तरह के जो घटियापन है ये बंद होने चाहिए। और पाकिस्तान के लिए अगर कुछ करना है तो फिर पाकिस्तान के लिए करें। और जिस तरह से अब ये स्कूल, यानी पाकिस्तान के अंदर ये फर्स्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान वो फर्स्ट कंट्री है जहां पर यार टीचर हमेशा कौम का मेमार होते हैं, उनके ऊपर जो है ना वो लाठी चार्ज हो रही है, उनको जो है ना वो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और घसीटा जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये एक घटिया और गैर मुनासिब चीज है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि उन टीचरों के साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, उनके जो जायज मुतालबात हैं वो मानने चाहिए, जो भी जायज मुतालबात हैं। अगर वो इस तरह का निज़ाम है जहाँ पर बच्चों की तादाद बिल्कुल नहीं है और वो स्कूल मौजूद हैं, वहाँ पर टीचर तनख्वाहें ले रहे हैं, तो उसका सही तरीका है कि आप उसको सेल कर दें, रिबेट कर दें, बेच दें, लेकिन उन असाजा को कहीं और लगा दें। इससे उनकी भी जो है ना वो नौकरी बच जाएगी, मुस्तकबिल बच जाएगा। ये सीन जो है ना वो आप करें। बाकी जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी मोहसिन नकवी साहब ना करें, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है। वो एक निगरान हुकूमत का ऐसे समझ लें बंदा है, लेकिन वो इसके बावजूद वो ऐसी बदमाशी कर रहे। 2 साल होने वाले हैं, 16 माह तो होने वाले हैं इस हुकूमत को जब से ये इक़्तिदार में आए हैं। तो वैसे के वैसे ये बैठे हुए हैं, तसल्ली के साथ ये हुकूमतें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये तमाम चीजें नाज़रीन इस वक्त चल रही हैं। अब अल्लामा साद सेंट्री साहब ने जो जलसा किया वो भी आपने देखा कि बगैर किसी सरकारी प्रोटोकॉल के, गाड़ियों के मदद के और सरकारी अफसरान के और पूरे पाकिस्तान से बंदे लाए बगैर ये इतनी बड़ा जलसा एक पीपी के अंदर उन्होंने करके देखे, सिर्फ एक पीपी के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि कितनी तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ आवाम खड़ी है, टच है, जड़ चुकी है। और दूसरी तरफ से वो पाकिस्तान को लूटने वाला वो भी आया हुआ था, उसका भी आपने मीनारे पाकिस्तान जलसा देखा, वो भी जलसा कर गया। तो आप यकीन कीजिए कि कौम ये फैसला कर चुकी है कि कौम इन चोरों के साथ, इन लुटेरों के साथ, इन बदमाशों के साथ, इन गद्दारों के साथ बिल्कुल भी नहीं खड़ी। ये वो कौम है जो खड़ी है तो सिर्फ साद हुसैन रिजवी साहब के साथ खड़ी है, और इसके साथ साथ जितने भी जो गैरतमंद लोग हैं उनके साथ खड़ी है। ना ही नवाज शरीफ के अंदर गैरत है, ना ही ईमान है, ना ही जज्बा है जो एक हुब्बुल वतनी होती है वो है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने कारोबार हैं, ताल्लुकात हैं और पैसे के ऊपर लोगों को, इदारों को खरीदना है, ये वो सिस्टम चला रहा है। और बड़े बड़े जो आलिम दीन हैं वो इसके मुतालिक कुछ खुतबे भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ फतवे भी दे रहे हैं, जन्नत भी बांट रहे हैं, जहन्नम भी बांट रहे हैं। ये तमाम किस्से चीजें हो रही हैं, चल रही हैं। अब देखना यह है कि इस मर्तबा नवाज शरीफ क्या करते, क्या वो चौथी मर्तबा वजीर आजम बनता है? अगर बनता है तो किस बुनियाद पर बनता है? और वो सीएम पंजाब चौधरी अपना दूसरे हो गए शहबाज शरीफ, क्या वो वजीर आला बनेंगे? क्या ये दोनों बनकर पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे? ये तमाम चीजें चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएंगी। और लग ऐसा रहा है कि अब इलेक्शन जो है ना वो होगा, और इलेक्शन करीब है, क्योंकि ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। और इमरान खान ने जेल के अंदर ही रहना है, और वो जेल के अंदर होगा और पीछे से इलेक्शन होगा। और इस इलेक्शन में लग ऐसे रहा है कि नून लीग को
اقتدار میں لانے کی مکمل تیاری کر لی گئی. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دو میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.